नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। यूपी के अमरोहा से एक मामला सामने आया जहां लड़की के प्यार के दुश्मन उसके ही घर वाले बन गए। जहां हिंदू प्रेमी के साथ शादी करने से नाराज मुस्लिम समुदाय की युवती के परिजनों ने प्रेमी के घर पर पहुंचकर युवती को जबरन अपने साथ ले गए। इतना ही नहीं, हिंदू प्रेमी को बुरी तरीके से पीटा गया, जिसके बाद हिंदू प्रेमी ने अपने ससुर के साथ साथ 4 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया, केस दर्ज कराया और मदद की गुहार पुलिस से लगाई है। तो क्या कुछ है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। मुस्लिम लड़की की हिंदू से शादी, घर में घुसी मुस्लिम भीड़, हिंदू लड़के को जमकर पीटा, पुलिस ने लिया तगड़ा एक्शन। यूपी का अमरोहा, जहां के बछराऊ में हिंदू लड़के को मुस्लिम लड़की से प्यार हो गया, फिर दोनों ने मजहब की दीवारें तोड़ दी। काफी समय तक चले प्रेम प्रसंग के बाद दोनों ने 9 मई 2024 को आर्य समाज के मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से शादी कर ली, लेकिन उन्हें नहीं पता था ये शादी उनकी जिंदगी के लिए भारी पड़ जाएगी। दरअसल शादी के बाद से लड़की का परिवार लड़के को धमकी दे रहा था। इसी बीच बीते 19 जुलाई को लड़की के भाईजान, अब्बू जान और चाचा जान ने लड़के के घर पर हमला कर दिया और मारपीट करने के बाद लड़की को अपने साथ ले गए। आपको बता दें कि पीड़ित युवक का नाम विपिन सिंह है। इस मामले में पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। उसने पुलिस को शिकायत में कहा कि उसके ससुर अली जफर, साले साहून और चचिया ससुर दिलशेर ने 19 जुलाई 2024 की रात 9 बजे उसके घर पर धावा बोल दिया और उसकी पत्नी को उठा ले गए। विपिन और उसकी मुस्लिम प्रेमिका ने 9 मई को आर्य समाज मंदिर में विवाह करने के बाद से एक साथ रह रहे थे, लेकिन ससुराल पक्ष को ये रास नहीं आ रहा था। शिकायत में पूरा घटनाक्रम दर्ज कराते हुए युवक ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। फिर पुलिस ने विपिन की तहरीर पर युवती के पिता आरोपियों के साथ मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए युवती को कोर्ट में पेश किया। बुधवार 24 जुलाई 2024 को युवती ने मजिस्ट्रेट के सामने अपने बयान दर्ज कराए। फिलहाल युवती को जिला अस्पताल में बनाए गए सेफ हाउस में रखा गया है। युवती बालिग है और अपने अब्बू जान के घर नहीं जाना चाहती है, जिसके बाद पुलिस ने युवती को अपने सुरक्षा में रखा है। सीओ शिवताप भास्कर ने बताया कि युवती द्वारा मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए गए बयान का अवलोकन किया जाएगा। युवती के बयान के आधार पर उसकी सुपुर्दगी दी जाएगी। स्थानीय लोगों का कहना है कि युवती अब अली जफर के घर नहीं जाना चाहती। वो बालिग है, ऐसे में उसे उसके पति के पास भेजा जा सकता है। वहीं जिस तरह मुस्लिम युवती ने हिंदू धर्म में घर वापसी की है, उसी तरह कई सारी मुस्लिम लड़कियां कर रही हैं। यूपी में इस्लाम छोड़ हिंदू धर्म अपनाने वाली महिलाएं और युवतियों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिसकी लिस्ट लगातार लंबी होती जा रही है। दरअसल सनातन धर्म की महिमा ही कुछ ऐसी है, जो भी सनातन धर्म के बारे में जानने की कोशिश करता है वो बस उसी का होकर रह जाता है। ऐसा ही एक उदाहरण मध्य प्रदेश में देखने को मिला, जहां बीते दिन मध्य प्रदेश में धर्म परिवर्तन का एक मामला सामने आया। रोनाल्डो राहुल तो रोजी बुलबुल बन गई। इस्लाम धर्म के लोगों ने घर वापसी की और उन्होंने हिंदू धर्म अपनाया। इसके लिए वैदिक विधि विधान, हिंदू रीति रिवाज से सभी की घर वापसी कराई गई। वहीं एमपी में धर्मांतरण का ये कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि कुछ दिन पहले 18 मुस्लिमों ने सनातन धर्म में घर वापसी की। इन सभी को वैदिक रीति रिवाज के साथ हिंदू धर्म में शामिल कराया गया। घर वापसी करने वालों में 10 महिलाएं शामिल हैं। पता चला है कि सनातन धर्म अपनाने वाले मुस्लिमों में से 2 मंदसौर और बाकी 8 इंदौर के खजराना के रहने वाले हैं। घर वापसी करने वाली महिलाओं ने कहा कि हमेशा से वो सनातन धर्म से आकर्षित होती रही है। मुस्लिम महिलाएं भी पूजा पाठ करना चाहती थी, लेकिन इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। यही नहीं, इन महिलाओं को इबादत के लिए मस्जिद तक जाने की इजाजत नहीं दी जाती है। इस्लाम अपनाने वाले अन्य लोगों ने बताया कि वो गलती से मुस्लिम बन गए थे, लेकिन अब वापस से वो सनातन धर्म में आ गए हैं। हिंदू संगठन ने बताया कि इंदौर में अब तक 3 दर्जन से ज्यादा लोग सनातन धर्म को अपना चुके हैं। हिंदू संगठनों ने आगे बताया कि इन सभी ने मुगलों के डर से इस्लाम अपनाया था, लेकिन अब ये लोग घर वापसी कर रहे हैं। वहीं इससे पहले 28 जून को एक साथ 30 मुस्लिमों की घर वापसी कराई गई। इन लोगों ने खजराना गणेश मंदिर में ही ईश्वर के सामने हिंदू धर्म अपनाया। वहीं 18 जुलाई को भी
18 मुस्लिम लोगों ने इसी मंदिर में धर्म परिवर्तन किया था। 3 महीने पहले मंदसौर और खरजाना के 8 मुस्लिम हिंदू धर्म में शामिल हुए थे। मुसलमान के धर्मांतरण वाले मंदिर में इस बार 5 ईसाइयों ने हिंदू धर्म में वापसी की। वहीं एमपी के साथ साथ पूरे देश के अलग अलग राज्यों में लगातार घर वापसी की खबरें आती रहती हैं। आपको बता दें कि जिस विदेशी फंडिंग के सहारे इस्लामी और ईसाई धर्मांतरण का जाल बिछाया जाता है, उस पर कानून लाकर सरकार ने प्रहार किया, लेकिन फिर भी कुछ खबरें आए दिन आती ही जाती हैं। घर वापसी के बढ़ते मामलों से इन्हीं इस्लामी और ईसाई धर्मांतरण के रैकेट पर चोट लग रही है। इनके जाल को तोड़ा जा रहा है। लालच में आकर जो भी इनके जाल में फंस जाता है, वो वापस घर वापसी कर सनातन को अपना रहा है। धर्मांतरण की तमाम साजिशों के बीच साल 2023 की बात की जाए तो घर वापसी करने वाले ऐसे लोग और परिवार सैकड़ों हैं। वहीं 2024 के आते आते ये आंकड़े और ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं और आगे इन मामलों की संख्या और ज्यादा होने वाली है, जिससे कट्टरपंथियों में हड़कंप मचा हुआ है। उन्हें अपनी वजूद के खत्म होने का डर सताने लगा है, तभी घर वापसी कर रहे लोगों पर हमले किए जा रहे हैं। पिछले हफ्ते ये डर मौलाना तौकीर रजा की आंखों में भी देखने को मिला, जब मौलाना ने प्रशासन से सामूहिक धर्मांतरण और निकाह के लिए अनुमति मांगी। हालांकि पुलिस ने साफ कह दिया कि बिना अनुमति के इस प्रकार के किसी कार्यक्रम का आयोजन नहीं करने दिया जाएगा। जोर जबरदस्ती करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, उनसे सख्ती से निपटा जाएगा। जिसके बाद काफी बवाल हुआ था। मौलाना तौकीर रजा एक बार फिर से हिंदू संगठनों के निशाने पर आ गए थे। तौकीर रजा के ऐलान के बाद अब तक 512 मुस्लिम लड़कियों की घर वापसी करवाकर हिंदू युवकों से शादी कराने वाले पंडित के शंखधार ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि तौकीर रजा 2000 दंगे का आरोपी है और वो सावन के महीने में शहर का माहौल बिगाड़ना चाहता है। साथ ही हिंदू संगठनों ने इसका विरोध शुरू कर दिया था और तौकीर रजा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की थी। विरोध के चलते तौकीर रजा अपने बयानों से पलटते हुए नजर आए। हिंदू संगठनों के विरोध की वजह से या फिर कहें कि प्रशासन के दबाव, तौकीर रजा ने धर्म परिवर्तन की बात नकार दी। फिर सिर्फ 5 जोड़ों का निकाह करने की बात कही। तौकीर रजा ने दावा किया कि जिन लोगों का निकाह होना है वो पहले ही धर्म परिवर्तन कर चुके हैं और अब सिर्फ निकाह होना है। कहा कि ये लोग लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। इस्लाम धर्म में बिना निकाह के साथ रहना अवैध माना जाता है। मौलाना ने घर वापसी के डर से सामूहिक धर्मांतरण और निकाह के लिए अनुमति मांगी थी, लेकिन हिंदुओं के विरोध को लेकर उनके तेवर बदल गए। वहीं आज जिस खबर पर हमने बात की वो भी कुछ ऐसी ही है, जहां घर वापसी करने वाली लड़की को उसके मुस्लिम परिजन हिंदू पति के घर से उठा कर ले गए और इतना ही नहीं, हिंदू पति को जमकर पीटा भी गया। जिसके बाद उसने पुलिस प्रशासन से अपनी पत्नी के लिए मदद की गुहार लगाई है। तो पुलिस ने युवती को जिला अस्पताल में बनाए गए सेफ हाउस में रखा है। युवती बालिग है और अपने अब्बू जान के घर नहीं रहना चाहती, जिसके बाद पुलिस ने युवती को अपनी सुरक्षा में रखा है। ऐसे में इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है, ये सब पुलिस के हाथ में है। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।